मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमघणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयादिभूतं याहि मुखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इस अधिकार का पेटाधिकार शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम गाथा है। आज 19 और 20 गाथा में 19वीं गाथा पे कल स्वाध्याय हो चुका था। इन दो गाथाओं में मूल बात ये है कि जब शुद्धोपयोग के प्रभाव से, शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ से स्वयंभू हुए हमारे जो अरिहंत परमात्मा है, इनके जो ज्ञान है वह इंद्रियों के बिना होता है और अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान होता है और अतीन्द्रिय सुख होता है। तो ये संदेह होना स्वाभाविक है कि इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होगा। तो पूरी विधि बताई, जो 4 घाती कर्म का अभाव होते हुए आत्मा का जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है, वो पूरी विधि कल 19वीं गाथा में बताई थी। मूल भावार्थकार ने संक्षिप्त में बात कही थी। बहुत पुनः में एक बार आपको याद कराता हूँ कि जो आत्मा को केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखरूप परिणमित होने में इंद्रिय आदि पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। यानी अनंत पदार्थों को जानने में और अनंत सुख की प्राप्ति करने में इंद्रियों की अधीनता पराधीनता 1% भी नहीं है। क्यों ऐसा? भावार्थकार याद दिलाते हैं क्योंकि जिसका लक्षण किसका है ना, आत्मा का लक्षण स्वपर प्रकाशकता है और ज्ञान प्रकाशकता है। ऐसा ज्ञान फिर से, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव ही है। यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ऐसा त्रिकाल स्वभाव ही है और पर्याय में ऐसा स्वभाव प्रकट करना वो भी पर्याय की क्षमता भी है। वो पर्याय का भी ऐसा स्वभाव है कि पूर्ण जाने, है ना। ये जो इंद्रियों के माध्यम से जानना पड़ता है वो तो विभाव है, फिर भी वो ज्ञान आत्मा से ही आता है, इंद्रियों से नहीं आता। ये बात खुल के कही थी। यानी देखो, ये स्वभाव है किसी भी केवल ज्ञान का, ऐसा स्वभाव है कि सर्व को जाने, इंद्रियों के अवलंबन के बिना सबको जानना, ऐसा स्वभाव आत्मा में है। और ऐसा आत्मा के अवलंबन से, उसमें लीन होने से पर्याय में ऐसा प्रकट होता है। समझ में आया ना? जैसे सूर्य को सबको प्रकाशने की क्षमता है, सबको प्रकाशता है, उस भांति केवल ज्ञान भी सबको जानता है, भेदभाव किए बिना जानता है। जैसे सूर्य प्रकाश भी कोई इसको प्रकाशूँ या इसको नहीं प्रकाशूँ, है ना, भारत को प्रकाशूँ अजवाड़ू और पाकिस्तान को नहीं अजवाड़ू, ऐसा भेदभाव नहीं करता।
और सबको प्रकाशता हुआ भी हर शोक को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही केवल ज्ञान सूर्य जो है वह सबको जानता हुआ, भेदभाव किए बिना बिना हर शोक के आनंद में रहते हुए, है ना, ये केवल ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। पंडित जी ने, भावार्थकार ने ये कह दिया कि ऐसा स्वपर प्रकाशकता वो स्वभाव ही है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव ही है ना, इसीलिए वो प्रकट हुआ है। जो स्वरूप में था वो आया है। बस इतना है कि स्वरूप में जो झुकता है, स्वरूप में जो नमता है, स्वरूप में जो, है ना, लीनता करता है, इनके ऐसे ज्ञान की लब्धि प्राप्त होती है और ऐसे सुख की भी प्राप्ति होती है। गजब की बात है भाई। देखो अब मैं 20वीं गाथा। अब अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के केवली भगवान की, शुद्ध आत्मा यानी केवली भगवान लिया है। देखो द्रव्य स्वभाव में जो शुद्धात्मा है वो अलग बात है। इस भी गाथाओं में जो शुद्धात्मा कहेंगे यानी वो शुद्धता को प्राप्त हुए हैं ऐसे आत्मा के, यानी हरेंद्र भगवान की, केवली भगवान के शारीरिक सुख दुख नहीं है, यह व्यक्त करते हैं। ये क्यों गाथा लेनी पड़ी? कल भी मैंने थोड़ा इशारा दिया था, कल भी विषय की स्थापना तो कर ही दी थी कि जब शरीर है तो उसके शरीर के संबंधित जो है ना दोष अर्थात तो दुख है क्षुधा आदि का, और उसकी पूर्ति करके जो सुखी हुआ जाता है, देह जनित सुख है, वो सब भी इनके होने चाहिए। ऐसा किसी को होता हो तो इसके उत्तर रूप में ये गाथा लिखी है। मगर यहाँ उनके वो शारीरिक सुख दुख क्यों नहीं है, तो उत्थानिका में जवाब दे दिया है क्योंकि अतीन्द्रियता के कारण, क्योंकि इनकी इंद्रियों का संपर्क ही नहीं है। इंद्रिय तो है, इंद्रिय का समूह रूप शरीर तो है ना, अर्थात जिसके अंग इंद्रिय है ऐसा शरीर तो संयोग में है, मगर उसका संपर्क नहीं है, मोह से उसका मिलन नहीं है। जो इंद्रियों के द्वारा जानते थे वो विषय अब डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से जानते तो है ना, और जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, फिर भी क्या नहीं है, इनके मोह का मिलन नहीं है। उस पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जो अज्ञानता वो है नहीं, समझ में आया, इसीलिए इनके वह दुख नहीं है, ऐसा आचार्य देव यहाँ कहने वाले हैं। देखो कहीं देह गत नथी सुख के, नथी दुख केवल ज्ञानी ने, जेथी अतीन्द्रियता थई ते कारणे जान जे, है ना, अतीन्द्रियता हो गई है इसीलिए इनको देहगत सुख आदि नहीं है। देखो देह होना अलग बात है और देह में एकत्व बुद्धि होना अलग बात है। देह देह की जगह पे है, हमें क्या है, अगर संयोग में, संपर्क में, पड़ोस में हो तो उसमें हम कोई उसकी सत्ता में हस्तक्षेप करें, अर्थात कोई ना कोई कल्पना करे, तो फिर बात आगे बढ़ने वाली है। ऐसा कहा है। देखो मूल बात क्या है, देखो अर्थ पढ़ते, केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख या दुख नहीं है क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। जीवन मुक्त हो गए हैं। कैसे? कि देखो सबसे पहले तो देह में देह बुद्धि छूटती है, सबसे पहले चतुर्थ गुण स्थान में, समझ में, ग्रस्त जीवन में ही हो जाता है इतना काम। तो देह बुद्धि छूट जाती है, फिर देह की आसक्ति छूट जाती है यानी मुनि दशा, इसके बाद देह का अवलंबन छूट जाता है, ये देह की ओर से चर्चा है ना। ऐसा लेवे कि भी स्वभाव में एकत्व बुद्धि हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, इसके बाद स्वभाव में लीनता होती है यानी सम्यक चारित्र भी विकास को प्राप्त होता है। इसके बाद उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि अब इनके पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाने से देह का अवलंबन ही नहीं रहता, जानने के कार्य में देह का अवलंबन ही नहीं रहता, इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसा है। और लास्ट में देह भी छूट जाता है, सीध अवस्था, फिर संयोग में देह भी नहीं रहता, अशरीरी हो जाते हैं, समझ में। ये पूरा ज्ञान शरीरी आत्मा प्राप्त हो जाता है। ये बात सीध अवस्था तक आत्मा से लेके परमात्मा की ये पूरी प्रवास, ये यात्रा है। देखो हमारे अरहंत परमात्मा
न गमन करने में जमीन का अवलंबन है। जब गमन करते ना तो जमीन का आश्रय नहीं लेते, आधार नहीं लेते, तो न जमीन का आधार है और जानने में न इंद्रियों का आधार है। यहाँ कहा ऐसे जो निरावलंबी हमारे भगवान हुए हैं तो वो शरीर होने पर भी वह मुक्त है, जीवन मुक्त है, देह के प्रति आसक्ति तो नहीं है, देह का अवलंबन तक नहीं है, उससे काम ही नहीं लेते, है ना, निमित्त तरीके भी काम नहीं लेते हैं। ये बात यहाँ खुलकर आई है। मैं देखो ये टीका निकालो आप, है ना। अब ये जो टीका में एक उदाहरण दिया है अग्नि और लोहे के गोले की, इसमें अलग सेंस में ली है और आगे एक अलग सेंस में भी आती है। संसार में भी उसकी उदाहरण लिया जाता है, मुक्त दशा के लिए भी उदाहरण लिया है। ये भी बहुत कमाल की बात है, सुनना। हाँ हाँ देखो, जैसे हाँ मिला टीका। जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है। पहले उदाहरण समझना। जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है, अर्थात अग्नि लोह के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न है। इसका अर्थ क्या कि जो अग्नि होती है, जब गर्म लोहा हो गोला, उसकी संगति में नहीं हो, उसकी संगति छोड़ दी हो, समझ में आया ना, तो फिर भले वो लोहार उस गोले को, उस लोहे को भले टीपे या पीटे, टिपता है ना, घन से घात करता है वो लोहे को आकार करने के लिए, कोई अलग आकार देने के लिए गर्मी के साथ, है ना, फिर उसे गर्म होते हुए उसे, है ना, घात किया जाता है। मगर ऐसा हो, कोई प्रसंग ऐसा हो कि गर्म तो कर लिया मगर फिर अग्नि ने लोहे की संगति छोड़ दी, संगति से अलग कर दिया। अब अगर घन घात करे, है ना, घात का मार करे, घन का मार देवे, तो भी लोहा ही पीटता है, अग्नि नहीं पीटती। समझ में आया ना। अग्नि कब पीटेगी? जब लोहे की संगति करेगी। समझ में आया ना। वो उसमें क्या था, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, है ना, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। यहाँ वहाँ भी, वहाँ संसार के अर्थ में है या मुक्ति के अर्थ में, वहाँ संगति करी है इसलिए पीटती है। किसने किसकी संगति की है? अग्नि ने लोहे की, नहीं, ये तो उदाहरण है। ये जीव ने, ये ज्ञान ने, ये आत्मा ने किसकी संगति की है? देह की, देह बुद्धि की है, देह में, है ना, अपना माना है। तो इस प्रकार से अपना मानता हुआ वहाँ ज्ञान का व्यवसाय होता है, अर्थात अपना मानता हुआ आत्मा वहाँ है। तो फिर जो भी घात, घन का घात पड़ेगा, यानी कर्म के उदय में जो भी इस देह में जो भी होगा, है ना, उसका दुख किसको होगा? किसको होगा? आत्मा को। आत्मा को क्यों होगा? कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया और देह में कोई रोग हुआ, तो किसको दुख होगा? जिसने देह को अपना माना है। ये संगति करना हुआ। अपना मानने का नाम संगति करना है, साथ में पाए जाने का नाम संगति नहीं है। क्या कहा? देह के साथ में पाया जाना, देह के साथ में बना रहना, इसका नाम संगति नहीं है। संगति तो देह में कुछ मान लेना, अपना मान लेना, देह को अपना मान लेना, देह को ही आत्मा मान लेना, इसका नाम संगति। ऐसी संगति करेगा तो जब देह में कुछ होगा यानी कुछ परिवर्तन होगा, रोग आदि का कुछ आना होगा या विनाश को प्राप्त होने की पोजीशन होगी, तो क्या होगा? दुखी होगा। दुखी क्यों हो रहा है? शरीर का संयोग हुआ इसीलिए, शरीर में रोग आया इसीलिए कि शरीर को अपना माना है, इसीलिए तो असंगति की है। मगर ये केवली भगवान, है ना, अभी कहने वाले कि जैसे लोहे के पिंड में अग्नि ने संगति नहीं की है, फिर भले फिर वो लोहार उसको टीपे, समझ में आया ना, ऐसे ही जब यह आत्मा, वह देह आदि के प्रति संगति नहीं है, देह की देह बुद्धि नहीं है, देह में आसक्ति नहीं है, देह का अवलंबन नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ कहा ना कि उस संबंधी उनको दुख सुख है ही नहीं। जो सुखाभास रूप सुख अर्थात सुखाभास रूप दुख, और इस प्रकार का वहाँ कोई प्रसंग नहीं है। क्योंकि ये देहगत दुख क्या है? देह में देखो, 2-3 बात समझ लो पहले, वो आपको मैं समझा देता हूँ, नहीं तो विषय आपको क्लैरिटी नहीं आएगी।
ये जो असाता विद्य की कर्म के उदय से देह में क्षुधा तृषा आदि रोग पैदा होते हैं। किस में? आत्मा में कि देह में? देह में क्षुधा तृषा किसका रोग है? देह का रोग है, आत्मा का नहीं। मगर ऐसा देह हमें प्राप्त होना, ऐसा देह हमें प्राप्त होना वो असाता वेदनीय का उदय है। अब भोजन मिलना, किसको भोजन मिलना? देह को, आत्मा को नहीं। सुनना, देह भोजन मिलना, वो भोजन मिलने रूप अवस्था होना आत्मा के संग में रहा हुआ शरीर को, वो साता वेदनीय का उदय है। इतना ख्याल में है? पुद्गल विपाकी साता असता हो गए। अब वहाँ अगर मोह होगा तो क्षुधा के काल में दुखी होगा। समझ में आया कि नहीं? और मोह मंद पड़ेगा तो सामग्री मिलने के समय में दुख आकुलता कम होगी। समझ में आया कि नहीं? और मोह का अभाव हो जाएगा, समझ में आया ना? तो फिर वो साता असता का उदय होने दो, दुख होगा ही नहीं। यानी दुख का संबंध किससे है? साता असता से है, क्षुधा रोग आदि से है, अर्थात तो व्यंजन मिलने से है कि किससे है? मोह से है। मोह मिट जाए, भेद विज्ञान से देह में एकत्व बुद्धि छूट जाए, देह की आसक्ति छूट जाए, स्वभाव का पूर्ण परिपूर्ण अवलंबन हो जाने से शरीर की जरूरत ही नहीं पड़े, नैमित्तिक रूप से भी वो कार्यक्रम नहीं रहे, तो क्या होगा? दुखी नहीं होगा जी। ये मूल बात है। देखो, हमारे अरहंत भगवान को भावेंद्रिय का अभाव होने से, सुनना, भावेंद्रिय का अभाव है ना, मोह राग द्वेष नहीं है, वो भावेंद्रिय रूप से है। भावेंद्रिय और भाव मन नहीं है, तो फिर भले द्रव्य इंद्रिय और जड़ मन होने पर भी केवली भगवान को उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तरीके कहा ही नहीं जा सकता। क्या कहते हैं? इनके निमित्त संबंध तरीके कोई बात ही घटित ही नहीं होती, अर्थात मोह का मिलन नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान कैसे है? अतीन्द्रिय है, वास्तव में अतीन्द्रियता को प्राप्त है, इसलिए इनके सुख दुख नहीं होता। समझ में? सुख यानी कौन सा? वो आभास वाला है ना, मनुष्य अवस्था में, छद्मस अवस्था में होता है ना क्षुधा। और क्षुधा क्या है? दोष है। जठर अग्नि, जठर में अग्नि पैदा होना, वो जठर की अग्नि है, आत्मा को कुछ नहीं होता। अगर इससे नाता तोड़ देवे यानी जो एकत्व तोड़ देवे, आसक्ति छूट जावे, तो ये जो हमें दुख होता है ना क्षुधा का लक्ष्य करके होता है। क्षुधा से तो होता ही नहीं। क्षुधा का लक्ष्य यानी शरीर का लक्ष्य करके होता है। मुझे भूख लगी, पहले तो शरीर मेरा है, इसलिए शरीर में जो क्षुधा हुई वो मेरा रोग है, और इसीलिए वो कषाय की आकुलता है। हमें लगता है कि भूख की आकुलता है, अरे भूख नहीं, वो कषाय की आकुलता है। भूख लगने रूप राग ऐसा है, हाँ, उसकी आकुलता है। ये हमें, अगर वो आसक्ति छोड़ने का प्रयास हम नहीं करते, इसलिए यहाँ होता है। देखो जो भी है, गजब की बात है, सुनना बराबर से। जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है, अर्थात अग्नि लोहे के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न है। समझ में आया? यानी उसकी संगति से भिन्न है। उसी प्रकार शुद्धात्मा के यानी केवली भगवान के, शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा नहीं, भगवान आत्मा का आश्रय लेके जो भगवान परमात्मा बन गए हैं, ऐसे परमात्मा के इंद्रिय समूह नहीं है। इसका अर्थ क्या? इंद्रिय नहीं है क्या? भगवान के संयोग में जड़ इंद्रिय नहीं है? इंद्रिय के समूह रूप शरीर तो है, मगर क्या नहीं है? इसमें क्या अर्थ निकालना चाहिए? उसका संपर्क नहीं है, उसका अवलंबन नहीं है, उसकी संगति नहीं है ना, उसके अवलंबन लेकर कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। यानी ये ऐसी पोजीशन कैसे आई? एकत्व बुद्धि छूटी, आसक्ति छूटी, तब जाके अवलंबन छूटा। समझ में आया? एकत्व बुद्धि छूटी और आसक्ति छूटी। अब आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानना हुआ, शरीर का कोई लेना देना ही नहीं हुआ, तो जब संगति ही नहीं रही, समझ में आया ना, तो फिर वो उनके अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान में शरीर का वियोग वर्तमान में दिखता है कि नहीं? जब होना है तब होगा, अर्थात जब होने वाला है वो वर्तमान में दिखता है कि नहीं? दिखता है। फिर भी दुखी होंगे कि नहीं होंगे? है ना? हमें तो कोई डॉक्टर कह देवे कि अभी है ना तुम्हारे अंतिम घड़ी आ गई है, अब 2-4 दिन के मेहमान हो, कौन कहता है? रागी डॉक्टर। न तो उसको यथार्थ ज्ञान है,
समझ में आया ना? सुनना। मुझे बताओ तो हमें क्या चालू हो जाएगा? हम वेद ज्ञान करेंगे कि दुखी हो जाएंगे? अब भगवान को तो वो जो देह है संयोग में, अभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कब होने वाले हैं वो इनके ज्ञान में झलकता कि नहीं? अभी निर्वाण को प्राप्त कब होने वाला है वो अभी झलकता कि नहीं? कि एक पूर्व कोटि अंतर्मुगत कम हुए, एक पूर्व कोटि इस देह के साथ रहने वाला हूँ और इसके बाद है ना देह तो उड़ जाएगा है ना हवा में, और मैं सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा, ये सब अब भी झलकता है कि नहीं? अच्छा, हर समय झलकता है कि नहीं? मात्र कभी विचार कर लिया वो वाली विचार वाली तो पोषण है ही नहीं। इनके तो हर समय भूत भविष्य की पर्याय, सारी पर्याय वर्तमानवत है ना, तीन त्रैकालिक पर्याय झलकती है। तो फिर वो आकुलता क्यों नहीं होती? बताओ क्यों? इसलिए नहीं होती कि इनकी संगति नहीं है, देह बुद्धि नहीं है, आसक्ति नहीं है, अवलंबन नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं देखो, इनकी इंद्रिय समूह नहीं है। इसीलिए जैसे अग्नि को घन के घोर आघातों की परंपरा नहीं है, अर्थात जो संगति नहीं है ऐसी अग्नि को घन के घात मार सहने का प्रसंग नहीं है, मार सहने की परंपरा नहीं है। ये लिखा ना, लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर भार अग्नि पर नहीं पड़ती। ऐसे ही इसी प्रकार यह शुद्ध आत्मा के, यह केवली भगवान के, ये हमारे परमात्मा को शरीर संबंधी कोई देह सुख की, देह के सुख और दुख की बात वहाँ घटित नहीं होती, ऐसी बात वहाँ है ही नहीं। इसलिए शरीर जनित सुख दुख, वैसे तो शरीर जनित दुख भी तो अज्ञान के कारण है, मोह के कारण है। देखो इसीलिए सबसे पहले प्रयास क्या कर, निष्कर्ष क्या है? मोह को छोड़े। कितनी बातें कही थी कि असाता वेदनी के उदय से क्या होता है? ये भूख लगती है, क्यों नहीं, क्यों लगती है पता है? शरीर में क्षुधा क्यों आती है? पहले तो उपादान से उस शरीर की जठराग्नि उसरूप परिणमन है अपना स्वतंत्र, और निमित्त तरीके असाता का उदय। जीव विपाकी नहीं है, पुद्गल विपाकी है। समझ में आया? और दोनों हैं, जीव विपाकी पुद्गल विपाकी। मैंने आगे ले लिया था, उसका बहुत विस्तार नहीं करना है। अब ये पुद्गल विपाकी लेना है ना। पुद्गल में फल आया, शरीर में फल आया, फिर साताविदनी से क्या होगा? संयोग में वो व्यंजन प्राप्त होंगे, सुधा के संबंध के निमित्त बनने वाले। ठीक है ना? अच्छा, अभी सुखी कब होगा? वो सेवन करेगा तो सुखी होगा, कि उसका त्याग करेगा तो सुखी होगा? दोनों प्रकार के जीव है। धनु क्षेत्र में अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं आहार का त्याग करता हूँ इसलिए सुखी होता हूँ, और कर्म मार्ग में मैं आहार का सेवन करता हूँ इसलिए सुखी होता हूँ। दोनों अज्ञानी हैं। समझ? आहार का राग छोड़ना था। क्या छोड़ना था? हाँ, तो आहार का राग का त्याग तो नहीं करता। अच्छा, आहार का राग का त्याग कब होगा? जब देह बुद्धि का त्याग होगा, देह की आसक्ति का त्याग होगा। आए ख्याल में? यानी मिथ्यात्व का त्याग होगा, मिथ्यात्व के सहित कषाय का अभाव होगा, तब ये आकुलता मिटेगी। इससे पहले भोजन की और ये सब देहगत दुख नहीं मिटेगा। और कभी कभी वो कषाय मोह मंद पड़ता है सामग्री मिल जाने के काल में, तो इससे आभास हो जाता है कि मुझे आज तृप्ति हो गई। ऐसा ही होता है ना। देखो ये मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये देह की ओर से बात क्यों रखी। देखो लिखा है, आहार के साथ क्यों ये बात को यहाँ छेड़ी। लिखा देखो, भावार्थ का भावार्थ पढ़ो। केवली भगवान के शरीर संबंधी क्षुधादिक का दुख या भोजन आदि का सुख नहीं होता, इसीलिए इनके कवलाहार नहीं होता। अभी देखो मूल गाथा में और टीका में, आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में कवलाहार की बात को कहीं नहीं बताई। तो फिर ये यहाँ क्यों ली भावार्थकार ने? और आचार्य जयसेन देव ने तो पूरी टीका कवलाहार पे लिखी है। मैं आज पढ़ने वाला हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, है ना। पता नहीं अब प्रयोजन सार पुनः कब लेंगे, है ना। मैं बहुत 15 साल पहले लिया था, ये पुनः इसका नंबर आया है, ये भी अब इस रूप से आया है। अब मुझे पता नहीं है कि पुनः कब लेंगे। इसलिए जो मुख्य बातें होगी, और गंभीरता भी बढ़ती है ना हम सब की, सुनने वाले की, सुनाने वाले की। उस पहले की गंभीरता और अब की गंभीरता में अंतर भी पड़ता है ना दर्शन। और वो कुछ विषय भी कुछ काफ़ी संग्रह भी हुआ होता है ज्ञान में, तो थोड़ा और भी खुलता है। इसलिए आज जयसेन देव की, आचार्य जयसेन देव की टीका भी मैं पढ़ता हूँ। और पहले ये देखो क्या मनोविज्ञान है,
कि दुनिया में प्रायः ये पुनः कहता हूँ कि हमें जो भूख लगना और प्यास लगना सबसे बड़ा जीवन में ये दुख लगता है जीव को, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हैं ना। ये 3 चीज़ें वास्तव में ये संसारियों के 3 रत्न हैं। और ज्ञानियों के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ज्ञानियों के बाह्य में 3 रत्न कौन से हैं? देव, शास्त्र, गुरु। समझ में आया ना? ऐसा ही है। इनके ये जीवन मंत्र है ये अज्ञानियों का, रोटी मिले, कपड़ा मिले और, है ना, बस ये मकान मिले, गाड़ी वाड़ी लाड़ी, ये भी है और भी कई बातें हैं। खैर, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कवलाहार की बात क्यों ले आए कि जब बाहर में शरीर में क्षुधा आदि होती है और फिर भोजन करते हैं तो तृप्ति होती है, इसके जीव सुख मानता है। दुनिया में यही है ना। ऐसा नहीं है, देखो आप कौन से भी प्रसंग ले लो, कौन सा भी प्रसंग में भोजन समारंभ सफल होगा तो फिर वो समारंभ सफल होगा। आप देख लेना, चाहे धार्मिक में शिविर हो और फिर वो क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा है, पंचकल्याणक हो, तो पंचकल्याणक में अगर भोजन की व्यवस्था बराबर हो, शिविर में अगर भोजन की व्यवस्था बराबर हो तो ही उसकी सफलता लोक में मानी जाती। शादी में भी क्या है, सबसे पहले भोजन कैसा था, कन्या कैसी थी पूछते हो क्या, वर कैसा था पूछते हो क्या, है ना, भोजन कैसा था, है ना, तो बढ़िया है। अरे लोगों ने मतलब कि इतनी चाव से भोजन सेवन किया है तो बस उसी को ये खा नहीं, बस एक खाने की बात है। खाता ही आया है, खाता ही मरता है, समझे ना। खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता कभी, जीवन के लिए भोजन नहीं करता है। सुनना, संयम के लिए भोजन लेने का प्रसंग अलग है, मुनि जीवन में वो इसीलिए प्रसंग होता है। ये तो भोगों में अनुकूलता रहे, शरीर हुस-फुस रहे, इंद्रिया, है ना, समर्थ रहे, भोगों को भोगने की इंद्रिय जब विषय को अड़ती ही नहीं, यहाँ तो कहते हैं, समझ में आया। मात्र एक विकल्प कर लेते हैं देवगति के देव और संतुष्टि हो जाती है, अमृत जरता है। भोजन नहीं करते गुरुदेव तो कहें दाढ़ भात साग सीरो पत्तर विलिया, है ना, रोटला, ये कहते ना, ये ऐसा ये जीव को उसी में रस है इसी को। और देवगति में तो ये सब नहीं मिलेगा दर्शन। मनुष्य गति अच्छी ना, ये फरसाण और ये सब नहीं मिलेगा, खमन ढोकला ये सब कहाँ मिलेगा देवगति में। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तो लाखों वर्ष तक, है ना, जितना आयु इतने साल तक पहली बार विकल्प आता है, आप समझ लो, है ना, ये ऐसा है। तो ये हजारों वर्ष के बाद विकल्प आता है, ऐसा समझ लो। और विकल्प आता है तो भी भोजन तक लक्ष्य नहीं जाता, वहीं अमृत जरता, वहीं विकल्प सेवन हो जाता। सुनना, खैर मुझे तो सामान्य बात लेनी थी कि आहार के पीछे सारी दुनिया है ना। देखो एक लोक में भी पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का, पेट बोलेगा फिर पापी बोलेगा, कहता कि नहीं, ये क्यों ऐसा बिजनेस आदि करते हो, इतना दिन रात है, हाँ कमाना पड़ रहा है, ये पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए साहब ये सब करना पड़ता है, नहीं तो हमने कभी का मोक्ष ले लिया होता। ऐसा है क्या? मैं इसलिए खुलता हूँ कि ये लॉकडाउन में तो खास कहने की ज़रूरत है ना। सारे दिन खा पी के पूरे फैमिली को परेशान करते हैं लोग, स्वाध्याय का समय मिला है। देखो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा ये देह से देह बुद्धि छोड़ोगे तो आहार आदि प्रत्यय भी तुम्हारी उस संबंधी कषाय मंद होती रहेगी। देखो ऐसा है ना, केवली भगवान के शरीर संबंधी क्षुधादिक का दुख या भोजन आदि का सुख नहीं होता। सुनना, क्यों नहीं होता, फिर से, इसीलिए इनके कवलाहार नहीं होता। सुनना, अब इसको विशेष खोलते हैं अपन आचार्य जयसेन देव की टीका के माध्यम से, जो आपके पास नहीं होगी, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, इसमें विस्तार नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ बात कहने की लगेगी वहाँ मैं कहूँगा। पूरा मुझे 15-20 मिनट में पूरा विषय आपके साथ शेयर करना है, आप इसमें ध्यान देना। देखो टीका से ही पढ़ता हूँ डायरेक्ट, हर पंक्ति पढ़ूंगा मैं, कोई भी मैं हाइड नहीं करूँगा इसमें। देखो, सुख अथवा दुख केवल ज्ञानी के नहीं है। केवल ज्ञानी के कैसे सुख दुख नहीं है? देखो प्रश्नोत्तर के रूप में समझाते हैं, इनकी शैली है। पहले तो कहा कि सुख अथवा दुख केवल ज्ञानी के नहीं है,
और ऐसा कोई कह देवे। और दूसरा ये प्रश्न, केवल ज्ञानी के कैसे सुख दुख नहीं है? समझ में आया ना? क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे है ना परिपूर्ण के सुखी तो कौन है? केवली है। अनंत सुखी कौन है? केवली है। और आप यहाँ कहते हो कि सुख अथवा दुख केवल ज्ञानी के नहीं है, तो केवल ज्ञानी के कैसे सुख दुख नहीं है? तो कि देह संबंधी, यानी इंद्रिय सुख और दुख। दुख में तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, सारे दुख, गति संबंधी दुख है ना, शरीर संबंधी दुख, ये सब सारे दुख है ना, मन जनित दुख, जितने भी दुख के प्रकार दुनिया में कहे जाते हैं, दुख तो एक ही होता है, आकुलता ही दुख है। मगर जिस जिसका लक्ष्य करके बाहर में वो दुखी होता है, वो दुख और इंद्रिय सुख, ये दोनों केवली के नहीं होते। आगे तो सिद्ध करने वाले हैं इंद्रिय सुख भी दुखी ही है, सुनना। अब अथवा यहाँ कहते देह के आधार वाली, सुनना शब्द कैसा लिखा है, देह के आधार वाली जिह्वा यानी जीभ, इंद्रिय आदि, जिह्वा यानी रसना इंद्रिय आदि के उत्पन्न ग्रासाहार आदि सुख और असाता के उदय से उत्पन्न भूख आदि का दुख केवली भगवान के नहीं। रसना इंद्रिय संबंधी लिया है ना, सब ले लेना, वैसे स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, और रसना इंद्रिय की मुख्यता से लिया है। तो यहाँ कहते हैं कि देह के आधार वाली, यानी देह का अंग, जीव कौन है? देह का अंग है। और ये उसका देह, जीव का आधार कौन है? देह है। तो वो इंद्रिय यानी रसना इंद्रिय, ऐसा ले लो, रसना इंद्रिय शरीर का अंग है। तो रसना इंद्रिय आदि ले लिया, यानी सब, चक्षु इंद्रिय दृश्य देखने का, मधुर वो भक्ति सुनने का, ठंडा गर्म स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो सुख आदि है, जो भी है वो सुख मानता है ना। गर्मी में क्या चाहिए? एसी, समझ में आया ना? ठंडी में क्या चाहिए? हीटर, बराबर है ना? ऐसा ही है ना, ये सब ये इंद्रिय सुख की मेहरबानी है, अज्ञान है। सुनना, देह के आधार वाली जीवा, जीव यानी रसना इंद्रिय आदि से उत्पन्न, यानी उसके निमित्त से जो ग्रास आहार, कवला आहार, आहार लेते हैं ना कौड़ियों, कवला आहार यानी ऐसा ऐसा है ना, वो ये जो आहार आदि हम लेते हैं ना, व्यंजन, ये जो रोटी दाल भात साग की बात है, कौड़िया, कवला आहार, हाँ, जो आदि से उत्पन्न ग्रासाहार आदि सुख, सुख लिखा ना यहाँ, उससे हमें सुख लगता है ना, एकदम गर्मी हो तो सिकंजी पीवे तो वो सुख। तो वो सुख, ऐसा सुख यानी एक खोटा सुख, इस सुख का आभास, ये वास्तव में जिसके पीछे दुख ही है, अर्थात तो वास्तव में दुखी ही है। समझ में आया ना? ऐसा सुख। और दूसरा पाप के उदय वाला, कौन सा? भूख लगने रूप आदि, इधर लिखा ना, आदि दुख। और असाता के उदय में होने वाला क्षुधा आदि, वो भी दुख उनके नहीं होते, क्योंकि 18 दोष से रहित हमारे केवली भगवान होते हैं। उसमें पहले ही दोष का नाम है ना क्षुधा त्रसा आदि, तो इनके वो दोष होते ही नहीं। परम औदारिक शरीर हो जाता है सप्त धातु से रहित, इसलिए इनके क्षुधा त्रसा आदि वाली मैटर शरीर में आती ही नहीं। समझ में आया ना? यानी असाता वेदनीय का उदय हो तो भी ऐसा असाता का उदय नहीं है कि इनके क्षुधा त्रसा आदि इनके हो, ऐसी इस क्वालिटी का असाता नहीं है इनके। असाता का उदय कहाँ कहाँ है केवली को? बिंदु भर। वैसे तो सारा असाता साता में कन्वर्ट होके उदय में आके समाप्त हो जाते हैं, फिर भी कोई ऐसे है कि असाता असाता रूप में उदय में आके भी निकलते हैं, है ना? वाणी नहीं खिरती, 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, तो असाता का उदय है। मगर वो पुद्गल विपाकी है, मोह नहीं है, मोह का मिलन नहीं है। सारी सभा दुखी होती है पर भगवान दुखी नहीं होते। सभा तो दुखी होती है ना, जैसे जिनकी जितनी कषाय है उतने दुखी होते हैं। वहाँ तो ज्ञानी भी बैठे, फिर भी भगवान की वाणी सुनने की इच्छा है तो दुखी होते। इंद्र भी दुखी होता है समुद्र में, इंद्र होता कि नहीं? वो विकल्प से सब सुनो, सम्यक दृष्टि होने पर भी दुखी होता है, क्योंकि वो उतनी अभी कषाय बाकी है, सुनने का राग बाकी है। सुनो, विकल्प होते हैं, क्यों नहीं खिरी? मगर असाता का उदय होता भी, सुनना बरा, कोई निंदा भी करते, उनका भी विरोध करने वाले बहुत होते। स्वयं भगवान महावीर के जीव ने भी विरोध किया कि नहीं किया? तो असाता का उदय कहीं ना कहीं दिखता तो है ही, मगर वो दुखी नहीं होते। पहले तो बहुत अल्प होता है असाता का, ये तो ऐसे प्रसंग तो हर रोज नहीं होते, बहुत अल्प होते हैं, यानी कोई मतलब ही नहीं है, निष्फल होते हैं, यानी दुखी करने में वो सफल नहीं होता असाता का उदय। क्यों नहीं कर होता? क्योंकि इनके मोह नहीं है, मोह का मिलन नहीं। सुनना,
देह के आधार वाली जीवा जीव इंद्रिय आदि से उत्पन्न ग्रासाहार आदि सुख और असहता के उद्देश्य से उत्पन्न भूख आदि दुख केवली भगवान के नहीं है, है ना। केवली भगवान के सुख दुख नहीं होते, यानी कौन से, समझ में आया ना, इंद्रिय सुख और ये सब क्षुधा आदि वाले दुख नहीं होते। यहाँ ध्यान है कि नहीं दर्शन? सुन, अब सुन, ये देहगत सुख दुख केवली भगवान के क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्योंकि वे मोहादि घाती कर्मों का अभाव होने पर 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति से रहित होते हुए उत्पन्न हुए हैं। समझ में आया ना? एक तो सबसे पहले क्या है कि मोहादि कर्म नहीं है और बाकी के कर्म ज्ञानावरणादि भी नहीं है, इसलिए भी इनका इंद्रियों का अवलंबन ही नहीं है। इंद्रियों के अवलंबन से जानने का प्रसंग नहीं है एक, और जानने का प्रसंग तो सबको जानने का प्रसंग तो है, मगर मोहादि नहीं है। समझ में आया ना? मोहादि नहीं है, इसीलिए इनके अतीन्द्रियता होने से देह जाति का, देह के लक्ष्य से होने वाला राग द्वेष नहीं है और देह का लक्ष्य भी नहीं है, देह बुद्धि भी नहीं है, इसलिए उसी प्रकार का उनके सुख दुख नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि फिर से पढ़ूं, देखो, क्योंकि वे मोहादि घाती कर्मों का अभाव होने पर, चारों घाती कर्म नहीं है, अभाव होने पर 5 इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति से रहित, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, भावेंद्रिय नहीं होने से, ये जड़ेंद्रिय और जड़मन होने पर भी इसका संपर्क नहीं है, इससे निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ कहा ही नहीं जाएगा। वहाँ निमित्त नैमित्तिक प्रसंग ही नहीं है कि इनके इंद्रिय निमित्त है जानने में, ऐसा प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि इनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है और योग्यता में पूरा ज्ञान खुल गया है। आत्मा के प्रदेशों में सारा प्रकाश प्राप्त हो, प्रकाश पुंज खिल गया है, सूर्य की भांति पूरा प्रकाश खिल गया है। समझ में आया कि नहीं? यानी सारा जगत उनके ज्ञान में ज्ञेय बनता है ना? समझ में आया ना? वो सारा जगत में स्वयं में प्रमित्व शक्ति है, वो उसका डिपार्टमेंट है, और अपने ज्ञान में सारा उस ज्ञान रूप परिणमन होना, जानने रूप अपने आत्मा के साथ वो केवल ज्ञान का स्वरूप है। इसीलिए यहाँ जानने की पराधीनता भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है, इसलिए दुखी भी नहीं। क्या कहा? जानने की पराधीनता भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। ये पराधीनता हो तो दुखी हो, और पराधीनता तो तब हो कि ज्ञान अपूर्ण हो। इसलिए ज्ञान भी पूर्ण हो गया है और पूर्ण हो गया है, और अभी इच्छा भी नहीं है। इच्छा नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। इच्छा के अभाव में सुखी हुआ जाता है ना? इच्छा की पूर्ति में सुखी नहीं होता जी। समझ में आई ना बातें कुछ, है ना? जगत तो इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है, और जैन शासन इच्छा के अभाव में सुख मानता है। और इच्छा आत्मा की चीज नहीं होने से अभाव हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? कोई कहे ना कि ठीक है इच्छा का अभाव, तो इच्छा का अभाव हो सकता है, कि हो सकता है, क्योंकि वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वो आत्मा की वस्तु नहीं है, स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव नहीं होता वो मिट सकता है ना? वो नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है। इसलिए उपाधि की दृष्टि छोड़े, निमित्त की दृष्टि छोड़े, स्वभाव की दृष्टि करे तो ये भाव उत्पन्न ही नहीं होती, इच्छा उत्पन्न ही पैदा ही नहीं होती। इच्छा तो तब पैदा होती है ना कि जब वस्तु स्वरूप ख्याल नहीं। मैं परिपूर्ण हूँ, स्वपर प्रकाशकता मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, अकर्ता पर में करने का मेरा स्वभाव नहीं है, पर से कुछ कराने का वस्तु में स्वभाव नहीं। देखो हर चीज़ स्वभाव की ओर से तुम मंत्रमुग्ध हो जाओ, बोलने का भी विकल्प समाप्त हो जाएगा, इतना जबरदस्त है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि वे मोहादि घाती कर्मों का अभाव होने पर 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति से रहित होते हुए उत्पन्न हुए हैं, यानी उस इंद्रियों से अवलंबन से रहित हुए हैं, ऐसा समझ ला। अतः उन्हें यह सुख दुख नहीं है। इसीलिए अतीन्द्रियता होने के कारण उनके ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय ही जानने चाहिए। अब सुनना एक एक प्रश्न, एक एक पैराग्राफ। वह इस प्रकार, वो लोहे वाली बात है, वो मैं नहीं पढ़ता हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका कांस है वही टीका इन्होंने यहाँ दोहराई है। अब आगे है ना, अतीन्द्रियता मूल बात ले लो। इसीलिए अतीन्द्रियता होने के कारण उनके वह इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख जो दुख रूप है वो उनके होते नहीं हैं, यानी अतीन्द्रिय ही जानने चाहिए। सुख इनके अतीन्द्रिय है, ज्ञान अतीन्द्रिय है। अब यहाँ कोई कहता है कि औदारिक शरीर विद्यमान होने से, कैसा शरीर है?
एक तो कर्म भूमि का जीव है, प्रकृति का जीव है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का ही ये जीव है, मध्यलोक का जीव है, कर्म भूमि का जीव है, औदारिक शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही उनका शरीर है ना। हाँ, सब हार्ड मास वाला ही तो शरीर है, वैकृत नहीं है, औदारिक शरीर है। सुनना, तो औदारिक शरीर विद्यमान होने से केवली के भोजन है अथवा असाता वेदनीय कर्म का उदय होने से हम लोगों के समान उनके भी भोजन होता है। देखो, इनके असाता वेदनीय का उदय माना गया है, सर्वथा साता नहीं। इतने ये जरूर है कि बहुत आगे कहने वाले कण मात्र असाता का, ज़्यादा करके तो असाता पड़ा हो, सत्ता में वो कन्वर्ट होके असाता में कन्वर्ट होके उदय में आके निकल जाते हैं। फिर भी क्या है ना, कोई कषाय तो है नहीं, मोह तो है नहीं, इसीलिए कैसे भी पोजिशन में दुखी होते नहीं। सुनना, कोई निंदा करे तो भी, अच्छा कोई निंदा करे वो इनके ज्ञान में झलकता है कि नहीं, झलकता है तो दुखी होंगे क्या? अच्छा, नहीं मानने वाले हैं वो लोग भी झलकते होंगे कि नहीं, उनके विरोध करने वाले भी झलकते होंगे कि नहीं, तो सब है फिर भी दुखी नहीं होते। देखो यहाँ क्या कहते हैं, औदारिक शरीर विद्यमान होने से केवली के भोजन है अथवा आसाता वेदनीय कर्म का उदय होने से हम लोग के समान उनके भी भोजन होता है, ऐसा किसी का प्रश्न हो, किसी को विकल्प हो तो आचार्य इसका निराकरण करते हैं। उन भगवान का शरीर औदारिक नहीं है। कैसा है? परम औदारिक, यानी वो केवल ज्ञान होते ही परम औदारिक, खून सफ़ेद हो जाता है, बैक्टीरिया शरीर में नहीं रहते, शरीर कभी सड़ता नहीं, क्षुधा आदि रोग होते नहीं। समझ में आया कि नहीं? यानी इतना पवित्र हो जाता है शरीर, सप्त धातुओं से रहित हो जाता है शरीर, इसमें आत्मा कोई पुरुषार्थ करता नहीं, केवल ज्ञान होने के साथ शरीर का ऐसा हो जाने का नियम है। समझ में आया ना? वो निमित्त निमित्तिक है, वो फिर भी उनका उसमें लक्ष्य नहीं है, उनको शरीर का जरूरत ही नहीं। आया ख्याल में? ऐसा है। देखो, और कहा भी है, और खुलासा कहा भी है कि क्षीण दोष वाले, यानी जिनके दोष समाप्त हो गए, ऐसे वितराग सर्वज्ञ जीव के सप्त धातु रहित शुद्ध स्फटिक मणि के समान अत्यंत तेजस्वी शरीर होता है। ख्याल में? और पढ़ता हूँ। तथा अब असाता वेदनी की बात कही थी ना, सुनना। तथा असाता वेदनी का उदय है उनको, ना नहीं है। असाता वेदनी का उदय होने से, देखो प्रकृति में कोई अन्याय नहीं है, उन्होंने भी पूर्व में अज्ञानता में जो बांधा है ना, अर्थात कोई अस्थिरता में बांधा है, तो उदय तो आएगा, है ना, पर उदय आएगा मगर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट तो तब होगा कि मोह होना चाहिए। देखो लिखा है इसमें, असाता वेदनी का उदय होने से इनके भोजन है ऐसा जो कहते हैं उसका निराकरण करते हैं कि जैसे धान्य आदि बीज जल रूप सहकारी कारण से सहित होने पर अंकुर आदि कार्य को उत्पन्न करता है ना। वो धान, ये आया समझ में? बीज को अगर पानी मिले, खाद मिले तो उगता है। उसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म रूप सहकारी कारण, खाद मिले मोहनीय का तो सहित होने पर ही भूख आदि कार्य उत्पन्न करता है। अगर मोह नहीं हो तो भूख भी उत्पन्न नहीं होती। गजब की बात है, समझ में? और ऐसा ले लो कि असाता का उदय है मगर उस लेवल का, उस क्वालिटी का नहीं है कि शरीर में क्षुधा उत्पन्न करे, और मोहनीय कर्म का सहकार नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म मर गया है ही नहीं, इसलिए वहाँ क्षुधा आदि का रोग भी नहीं है और दुख भी नहीं है। मोहनीय की सद्भाव में असाता वेदनीय भूख आदि कार्य करता है, आए ना। मोहनीय कर्म का सहकार मिले तो भूख पैदा करता है असाता वेदनीय। अंदर अंदर कर्म में भी निमित्त नैमित्तिक होता है। जब मोह था तब ये असाता वेदनीय आदि सारे कर्म इसको क्या करते थे? सपोर्ट करते थे मोहनीय को। फिर मोहनीय चला गया तो बाकी के कर्म भी अब पंगु हो गए, और अल्पकाल में वो भी अंतर्मुहूर्त में निकल जाते हैं, घाती कर्म भी। और अघाती कर्म भी वाया वाया सपोर्ट करते थे तो अघाती भी का भी अभाव हो जाए। इस प्रकार से आठे कर्म का शुक्ल ध्यान के माध्यम से, है ना, निमित्त पाकर निकल जाते हैं। ये बातें आई है, देखो, है ना। यदि मोहनीय के सद्भाव में असाता वेदनीय भूख आदि कार्य करता है तो आप ये कैसे कहते हो? देखो, यहाँ लॉजिक से कहते हैं और आगम प्रमाण से कहते हैं। दो टेक्निक अपनाते हैं आचार्य जय सिंधी, या तो आगम प्रमाण दे देंगे या तो फिर लॉजिक से बताएंगे, न्याय से बताएंगे, उसका, है ना, इस प्रकार से खुलासा करेंगे। तो यहाँ भी आगम वचन बताते हैं। आप कैसे कहते हो कि असाता वेदनीय कर्म को सहकारी अगर मोहनीय सद्भाव हो तो ही क्या होगा? भूख पैदा करेगा। तो यहाँ कहा है आगम में कि वेदनीय कर्म मोह के बल से जीव का घात करता है।
जीव के गुणों का घात करता है। सुनो यहाँ पे, इसीलिए ऐसा वचन जिन वाणी में आया है, भगवान की वाणी में आया है। और सुनो, यह तो काफ़ी मैं पढ़ता हूँ जितना संभव है इतना। और यदि मोह के अभाव में भी वेदनीय कर्म क्षुधादि परिचय उत्पन्न करता है, क्या कहा, और यदि मोह के अभाव में भी वेदनीय कर्म, अभी लॉजिक से परिचय उत्पन्न, क्षुधादि परिचय उत्पन्न करता है, तो वह वध रोगादि परिचयों को भी, वध यानी शरीर का वध करना, फिर और रोग आदि होना और परिचय होना, वो भी उत्पन्न करे, परंतु नहीं करता। मोह के अभाव में वेदनीय कर्म वध आदि परिचयों का उत्पन्न नहीं करता। ये भी कैसे जाना आपने कि भोजन और उपसर्ग का अभाव होने से इस वचन से यह जानकारी होती है। इसमें भी आगम प्रमाण दिया, यानी केवली को कभी उपसर्ग नहीं होता, केवली को कभी भोजन नहीं होता, ये भगवान ने कहा है। देखो, केवली के भोजन मानने पर क्या दोष आते हैं, और भी अगर भोजन मानने पर और भी दोष आते हैं। यदि केवली भगवान के क्षुधा की बाधा है, तो क्षुधा की उत्पत्ति रूप शक्ति की क्षीणता से उनके अनंत वीर्य नहीं है। अगर जो इनको इतना ये दुख कहेंगे, क्षुधा का दोष कहेंगे, तो वो शक्ति नहीं रही, तो अनंत वीर्य की सिद्धि नहीं होती। एक यानी चतुष्टय में से एक गुण चला गया। फिर उसी प्रकार क्षुधा से दुखित जीव के अनंत सुख भी नहीं होगा, तो फिर अनंत सुख की भी सिद्धि नहीं होती, दूसरा गुण भी गया। फिर जीवा इंद्रिय की जानकारी रूप मति ज्ञान से परिणत जीव के केवल ज्ञान भी संभव नहीं है, क्योंकि वो जीवा आदि के द्वारा वो सारा वो निमित्त बनता है ना, इंद्रियों के निमित्त से ही इंद्रिय सुख भोगा जाता है। तो फिर उनकी जीवा इंद्रिय का संपर्क मानना पड़ेगा, तो फिर ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, अल्प सिद्ध होगा। तो फिर दर्शन ज्ञान भी चारों गुण चले गए, तो अर्हंत अवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए इनके भोजन माना नहीं जाता है। और देखो, अथवा और भी कारण है। केवली के असाता वेदनीय के उदय की अपेक्षा साता वेदनीय का उदय अनंत गुणा है, ठीक है। इसलिए शक्कर की राशि में नीम की कणिका के समान असाता वेदनीय का उदय होने पर भी ज्ञात नहीं होता, यानी कोई ये अगण्य है, ऐसा है। और दूसरा, वो फल आता ही नहीं ना उसका, निष्फल हो गया। दुखी नहीं होते ना, दुखी होने के लिए मोह चाहिए, और मोह इनके नहीं है। इसलिए वो अघाती कर्म वाला जो वेदनीय कर्म है, वो संयोग में कुछ भी कर ले वे थोड़ा सा भी, तो भी दुखी होने का प्रसंग नहीं है, निष्फल होता है। इसलिए इनके असाता भी नहीं है, ऐसा कह दो। इसी प्रकार केवली कवलाहार के विषय में और भी बाधक कारण है, सुनना भी। जैसे वेद कषाय का उदय होने पर भी, फिर से इसी प्रकार केवली के कवलाहार के विषय में और भी बाधक कारण, और सुनना, इसके सपोर्ट में बात करते हैं। जैसे वेद कषाय का उदय होने पर भी मोह का मंद उदय होने से अखंड ब्रह्मचारी प्रमथ संयद आदि मुनिराजों को कि स्त्री परिचय संबंधी बाधा नहीं होती, है ना। ये वेद कषाय कौन से गुणस्थान तक होती है, 9वें गुणस्थान तक उदय, मंद उदय। फिर भी वहाँ स्त्री का परिचय हो, स्त्री संपर्क का परिणाम आवे, ऐसा परिणाम वो नहीं कर पाता। वो वेद परिणाम है ना, वो वेद का उदय, हाँ वेद का उदय परिणाम नहीं होता। वेद का उदय होने पर भी मोह नहीं होने से स्त्री संसर्ग का परिचय वहाँ नहीं होता। और सुनो, नैमिक ग्रैविक आदि अहमिंद्र देवों के वेद कषाय का उदय होने पर भी, है ना, ये सर्वासिद्धि के देवों को भी मोह का मंद उदय होने से स्त्री विषयक बाधा नहीं होती, यानी स्त्री का प्रसंग वहाँ नहीं होता। उसी प्रकार भगवान में असाता वेदनीय का उदय विद्यमान होने पर भी, वहाँ तो मोह का मंद है, यहाँ तो मोह का अभाव है, इसलिए असाता होने पर भी क्षुधा आदि का दोष होवे, ऐसा प्रसंग उनके आता नहीं। निमित्त की ओर से भी पूरी संपूर्णता बख्श दी है यहाँ पे, गजब का ये स्वरूप है। और सुनना, अभी एक पैराग्राफ है। हमारे ऐसा कहने पर यदि आपके द्वारा फिर से ऐसा कहा जाए, कोई ऐसा कहे कि मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोगी केवली पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीव आहारक है। अब ये मार्गणा वाला प्रसंग लिया, आहार मार्गणा। ऐसा आहारक मार्गणा के प्रकरण में आगम में कहा गया है, इसलिए केवली के आहार है, परंतु आपका यह कथन उचित नहीं है। कोई आहार मार्गणा का कहाँ तक है, आहार मार्गणा की सत्ता यहाँ लिखा ना, चतुर्थ गुणस्थान, अरे मिथ्या दृष्टि से लेके 13वें गुणस्थान तक आहार मार्गणा है। तो अभी इनको आहारक है वो, तो फिर आप इनके आहार का निषेध क्यों करते हो। तो ये कहते हैं कि आहार 6 प्रकार के हैं। सुनो, एक नो कर्म आहार, कर्मा आहार, कवला आहार जो हम लेते हैं वो दाल भात साग, लेप आहार, ये लेप करते हैं ना, लेप, ये भी आहार हो गया। अगर 24 हो तो ये जो इसके माध्यम से भी शरीर में जाता है वो लेप आहार, ओजा आहार,
होजड़ी में। फिर मानसिक आहार, क्रमशः मानसिक भी तृप्ति हो जाए, मानसिक में भी आहार संज्ञा के द्वारा तृप्ति हो जाए तो मानसिक आहार हो गया। सुनना, क्रमशः ये 6 प्रकार के आहार जानना चाहिए। इसमें से कौन सा आहार कहा है आहारक में? आहारक का और अनाहारक का भेद ये कवलाहार के आधार से नहीं है, ये कौन से आहार से है? नो कर्म आहार के। तो नो कर्म आहार तो है इनकी। अब सुनना, इस प्रकार गाथा में कहे हुए क्रमानुसार यद्यपि आहारक 6 प्रकार के हैं, आहार 6 प्रकार के हैं, तथापि केवली के नो कर्म आहार की अपेक्षा आहारकपना जानना चाहिए, कवलाहार की अपेक्षा नहीं। समझ में आया? आहारक जो कहा गया है वो नो कर्म के आधार से। सुनना, और भी कैसा लिखा है, थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ मैं, 2-4 मिनट आप थोड़ा सुनना। वह इस प्रकार के लाभांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने से अन्य मनुष्यों के असंभव, लाभांतराय कर्म का क्षय हुआ है तो इनके जैसे अन्य मनुष्यों के असंभव कवलाहार के बिना भी कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत शरीर की स्थिति के कारणभूत शब्द धातु से रहित परम औदारिक शरीर संबंधी नो कर्म आहार के योग्य सूक्ष्म सूरस सुगंधमय पुद्गल प्रतिक्षण आते रहते हैं। क्या? नो कर्म के आहार परमाणु। देखो, यह ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन में तो कवलाहार लेते हुए भी तुम चाहे है ना, मतलब 52 भोग का भोजन करो तो भी ऐसे शरीर में परमाणु नहीं आवे। ऐसे परमाणु, समझ में आए ना? ऐसे परमाणु हरिहंत भगवान के, तीर्थंकर परमात्मा के ये बिना आहार लिए भी ऐसे नो कर्म वर्गणाएँ इनके शरीर में आती रहती है। ये यहाँ कहते हैं, देखो, प्रतिक्षण आती रहती है। जो सूक्ष्म सुगंध, मतलब ऐसे परमाणु तो मनुष्य जीवन में कितना भी भोजन करे, बादाम खावे 24 घंटे तो भी ये नहीं आता, मगर इनके बिना भोजन कवला आहार रहित होते हुए भी इनके शरीर में ऐसे परमाणु जुड़ते हैं। कहाँ कहा ये? ऐसा नव केवल लब्धि व्याख्यान के प्रसंग में कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि नो कर्म आहार की अपेक्षा से ही केवली के आहारकपना है। यहाँ फिर प्रश्न है कि आपकी कल्पना से केवली आहारक अनाहारकपना नो कर्म की अपेक्षा से है। फिर से यहाँ प्रश्न है कि आपकी कल्पना से केवली के आहारक अनाहारकपना नो कर्म आहार की अपेक्षा से है, कवलाहार की अपेक्षा से नहीं है। ये इतना यहाँ सिद्धि की है। आचार्य देव इसकी भी सिद्धि आगे करते हैं। आचार्य देव उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि ये आहारक अनाहारकपना नो कर्म की आहार की अपेक्षा से है, कवलाहार की अपेक्षा से नहीं है। समझ में आया ना? कवलाहार की अपेक्षा से आहारक अनाहार का भेद हम नहीं करते, नो कर्म आहार की अपेक्षा से करते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य देते हैं कि कवलाहार की अपेक्षा से ये बातें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2 अथवा 3 समय तक ही अनाहारक होता है, ऐसा तत्पर सूत्र में कहा गया है। तत्पर सूत्र की ओर से थोड़ा एक प्रमाण देते हैं। इस सूत्र का भाव कहते हैं कि दूसरे भव के प्रति गमन के समय विग्रह गति में शरीर का अभाव होने पर भी नवीन शरीर का ग्रहण करने के लिए 3 शरीर, कार्मण, फिर तेजस और औदारिक, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल स्कंदों का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है। विग्रह गति में शरीर तो है नहीं, इंद्रियों है ही नहीं, तो इंद्रियों से भोजन लेने का वहाँ प्रसंग नहीं है। फिर भी वहाँ जो नेक्स्ट गति में जो अगर मनुष्य में जाने वाला हो तो औदारिक शरीर भी है, कार्मण शरीर भी है, तेजस शरीर भी है। तो उनके कवलाहार नहीं होने पर भी वहाँ आहारक शरीर क्यों कहा? क्योंकि वहाँ नो कर्म के परमाणु आते रहते हैं, कर्म का भी आहार चालू रहता है। इसीलिए वहाँ यहाँ कहते हैं कि आहार नहीं होने पर भी वो आहारक है। समझ में आया ना? इसीलिए जो आहार नहीं है तो ये बाह्य में आहार नहीं है तो नो कर्म आहार होता है, इसलिए आहारक कहे जाते हैं। जैसे मुनिराजों को भी जैसे 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा है, विकल्प होता है, 7वें से आहार संज्ञा नहीं रहती, फिर भी आहारक शरीर तो 13वें गुणस्थान तक कहा तो शुद्धोपयोग के काल में 9 वर्गणा आती रहती है। इसीलिए 9 वर्गणा आहार उनको है, इसलिए आहारक कहा है। कोई कवला आहार की बात वहाँ नहीं है। 7वें गुणस्थान से फिर आहार का कोई प्रसंग बनता नहीं है। अगर श्रेणी चढ़े तो 6ठे में आए तो आहार होता है। इस प्रकार से भी यहाँ सारी बातें कही है। और भी 2-4 बातें हैं, आप यहाँ समझ लेना। मैंने भाव कह दिया है। कुल मिल के ये जो अपने श्वेतांबर मत में आचार्य देव इसमें नाम दे के कहा है कि वहाँ असाता विद्य का उदय होने से
केवली भगवान के कवलाहार आदि स्वीकार करते हैं, मगर ये आग्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके वो शरीर ही ये परम औदारिक है, इसलिए वहाँ आहार का कोई मतलब नहीं है, राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी यहाँ उपदेश दिया है। कुल मिला के हमारे केवली भगवान की इस गाथा में कहा कि शरीर जनित सुख दुख का प्रसंग नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख ही है इनके, और उनके न अतीन्द्रिय ज्ञान होने से अथवा इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने से, जानने पर परिपूर्ण जान लिया होने से जानने की भी अधीनता नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। इसलिए हमारे केवली भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखी है, अतीन्द्रिय सुख वाले हैं, अतीन्द्रियता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसी बात यहाँ आई है। कल अब में इसके बाद कौन सा अधिकार चालू होगा? जब अरिहंत भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हुए हैं, तो इस दो बातें कही, उसके आधार से दो अधिकार लिखे गए, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार। फिर से कह रहा हूँ, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार में ज्ञान गुण और सुख गुण की बात नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान यानी सर्वज्ञता की बात है, और वह अतीन्द्रिय सुख अनंत सुख की बात है। उसका परिचय यहाँ कराने वाले हैं। इसकी चर्चा कल से प्रारंभ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी